बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। करंट टाइम्स के साथ मैं हूं गुलज़ेब। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि किस तरह भारत के अंदर यानी हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर किसान जो है सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और किस तरह उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो सलूक कर रही है। लाइक पुलिस जो है वो किस तरह उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, जिसकी वजह से कुछ किसान जो है वो काफ़ी सीरियस हालत में जो है अस्पताल में है और कुछ किसान जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। नाज़रीन, 26 जनवरी 2021 को भारत की तरफ कुछ किसानों ने जो किसान यूनियन के जो सरबराह हैं उन्होंने ट्रैक्टर रैली दिल्ली की तरफ निकालने का ऐलान किया। और नाज़रीन, ये ऐलान सुनना ही था कि भारतीय गवर्नमेंट ने दिल्ली के तमाम रास्तों को, दाखिली रास्तों को सील कर दिया, खारदार तारें लगा के, कंटेनर लगा के। लेकिन 26 जनवरी की सुबह ट्रैक्टर्स जो थे वहाँ पे कई हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर्स जो थे दिल्ली के अंदर पहुँच चुके थे। और हमने किस तरह पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वहाँ पे लाल किला के अंदर उन्होंने पुलिस के साथ जिस तरह वहाँ पे हाल किया पुलिस का, उन्होंने पुलिस वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। और फिर हमने उसके बाद एक और वाक़या हमने देखा कि किस तरह वहाँ पे जो है लाल किला के ऊपर बिल्कुल सामने वहाँ पे झंडा जो था लहराया गया। और नासिर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो झंडा वहाँ पे लहराया गया था वो कोई आम झंडा नहीं था। हमें मतलब सुन रहे हैं कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी वो झंडा निशान साहिब का था, जो कि एक सिखों के गुरुद्वारों के ऊपर भी लहराया जाता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बड़ी अहम ख़बर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो झंडा वहाँ पे लहराया गया था, निशान साहिब जो सिखों का एक निशान है, ये झंडा एक उनको रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ जो खालिस्तान मूवमेंट जो है वो भी इसी झंडे के अंडर ही आती है। जो खालिस्तान का झंडा है उसका भी यही निशान है, यही रंग है। मतलब वो मूवमेंट जो है खालिस्तान, वो भी सिखों की है, और जो ये जो निशान साहिब का झंडा है ये भी सिखों का ही झंडा है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही वहाँ पे झंडा लहराया जाता है उसके बाद एक NDTV, इंडिया का टीवी चैनल है, बहुत फेमस टीवी चैनल है, वहाँ के ऊपर उसके ऊपर एक प्रोटेस्टर जो है इंटरव्यू वहाँ पे दे रहा है। और ये जो ख़बर है मैं आपको बता रहा हूँ, बरतानिया के ख़बर इदारे की पक्की ख़बर आपको सुना रहा हूँ। और ये वहाँ पे उनकी पेपर के ऊपर वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे मेंशन है। आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में बताना चाह रहा हूँ कि वो जो प्रोटेस्टर था उसने वहाँ पे क्या ऐसे अल्फाज कहे जिसकी वजह से कई लोगों के माइंड्स के अंदर जो है वो तरह तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं। आपको मैं एग्जैक्ट वर्ड्स में पढ़ के सुनाता हूँ। वी केम हेयर टू डिलीवर अ मैसेज टू द मोदी गवर्नमेंट, ओके, आवर जॉब इज़ डन, वी विल गो बैक नाउ। ये प्रोटेस्टर जो है NDTV को बता रहा है कि हमने जो काम करना था, जो हमने मैसेज मोदी की गवर्नमेंट को देना था, वो हमने दे दिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्ड होते हैं कि आया ट्रैक्टर रैली जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों निकाली गई, यानी इंडियन रिपब्लिक डे को ही क्यों निकाली गई। और दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे झंडा लहराया गया लाल किला के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 2021 को क्यों लहराया गया, जिस दिन इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, जिस दिन मोदी एक साइड पे अपनी फ़ौज से सलामी ले रहा है, दूसरी साइड पे लाल किला के ऊपर झंडा लहराया जा रहा है सिखों की जानब से। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है जो कि हम इनके सवाल, इन सवालात के जो जवाबात हैं ये मोदी की गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। और अब हम सब देख रहे हैं कि किस तरह वो अपना मुंह छुपा रहे हैं कि जी नहीं, हम झंडा जिसने लहराया वो तो फलाना बंदा है, ये बंदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है नाजरीन, ये प्रॉपर एक खालिस्तान मूवमेंट के तहत ये झंडा लहराया गया वहाँ पे। और तीसरे नंबर पे मैं आपको ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आया झंडा लहराने के बाद ये ट्रैक्टर रैली जो थी ये वापस क्यों चली गई, कहाँ पे चले गए। 26 जनवरी को ही इन्होंने ये झंडा लहराया, ट्रैक्टर रैली जो थी दिल्ली के अंदर आई और आके झंडा लहरा के वापस चली गई। तो नाजरीन, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है दिल्ली के अंदर, अभी भी वो दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, आउटसाइड एरियाज हैं, वहाँ पे कंटिन्यू है। लेकिन ट्रैक्टर रैली जो थी, जब जब झंडा लहराया जिन्होंने, वो वहाँ पे कोई कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे क्लियर हो रहा है कि ट्रैक्टर रैली में और फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस था।
लाइक ट्रैक्टर रैली एक अलग मिशन था और फार्मर प्रोटेस्ट का एक अलग अपना मिशन है, ठीक है। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोदी की गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर आज़ादी के नारे लगना शुरू हो चुके हैं। ये उसकी एक खुली जो मिसाल है हमारे सामने उठ के आ गई, और ये पूरी दुनिया में इस चीज़ को जो है अब रेज़ किया जा रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं रिहाना, जो कि जिन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया, वो भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह और भी बहुत सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये जो प्रोटेस्ट, फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, ये पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को उठाया जा रहा है, रेस किया जा रहा है, इनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जा रहा। लिहाजा ये एक फार्मर प्रोटेस्ट का भी आपको मैंने बताया। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जो एक ट्रैक्टर रैली वाला जो सीन था वो भी मैंने आपके सामने बिल्कुल ओपन करके रखा है कि असल में वो मकसद क्या था। और ये फैक्ट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई अपनी बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये स्टेटमेंट आप जाएँ वहाँ पे बरतानवी खबरसां इदारे की वेबसाइट पर, वहाँ पर ये खबर मिलेगी, आप खुद पढ़ लें, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया का जो है ये अब किस्सा तमाम होने वाला है। जितनी ये इन्होंने, इंडिया के लोगों ने जितनी ये भड़कें मारनी थी ये मार चुके हैं। और अब जो है जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटने में जिस तरह इन्होंने किरदार अदा किया था, इसी तरह अब इनके अंदर से अपना खुद ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। लिहाजा इंडिया के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, और इंशाल्लाह जो है मुसलमानों को भी वहाँ पे फ़तह नसीब होगी, और जो सिख कम्युनिटी है इंशाल्लाह उनको भी उनके हक़ मिल कर रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।